जयदीप राज्य के राजकुमार मिहिर सेन को शिकार खेलने का बहुत शौक था। सारा दिन वे शिकार की खोज में वन भटकता रहता था। एक दिन जब वे ताम्र वन में शिकार की खोज में भटक रहा था तो उसने देखा कि नदी के पास ही एक परी बैठी हुई थी। मिहिर सेन घोड़े से उतरकर उस परी के पास आया और कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है परी? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही रूप है। पृथ्वी पर तुम जैसी सुंदर स्त्रियां नहीं होती हैं। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी सोनाली? राजकुमार, भला मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? तुम मानव हो और मैं परी हूँ। हम दोनों के अलग अलग संसार हैं। नहीं, यह विवाह होना असंभव है। सोनाली परी, मेरे प्रस्ताव को इतनी बेदर्दी से ना ठुकराओ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे चारों ओर सुख सुविधाओं के समस्त साधन बिखेर दूंगा। बस तुम एक बार विवाह के लिए हाँ कर दो। मान लो मैं तुमसे विवाह करने की स्वीकृति दे दूं, तो मैं विवाह के पश्चात अगर कभी अपने माता पिता के पास परीलोक जाना चाहूँ तो क्या तुम मुझे वहाँ जाने दोगे? सोनाली परी, मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम्हें अपने माता पिता व अपने लोक की कभी याद नहीं आएगी। फिर भी कभी तुमने परीलोक जाना चाहा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस बात का मैं वचन देता हूँ। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सोनाली की स्वीकृति पाकर मिहिर सेन खुश हो उठा, लेकिन सोनाली उदास हो उठी। यह क्या सोनाली परी, विवाह की स्वीकृति देकर तुम एकाएक उदास क्यों हो गई? राजन, बात ही उदास होने की है। परियों की रानी अलकनंदा ने एक दिन मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी कि मेरा वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहेगा। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही पति से मेरा अलगाव हो जाएगा। यही सोचकर मैं उदास हो गई थी। सोनाली परी, यह घड़ी तो हमारे तुम्हारे मिलन की घड़ी है और तुम ऐसे समय में अलगाव की बातें ले बैठी। भविष्य में जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। फिर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान क्यों खराब करें? तब मिहिर सेन सोनाली परी को अपने घोड़े पर बिठाकर जयदीप राज्य की ओर चल पड़ा। वे सोनाली को लेकर अपने पिता राजा तिमिर सेन और रानी माँ सुजाता के पास पहुँचा और बोला, पिताजी महाराज, यह परी लोक की परी सोनाली है। यह मुझे ताम्रवन में मिली थी। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। एक परी को अपनी पुत्र वधू बनाकर हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा। उसके माता पिता ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन बड़ी धूमधाम से मिहिर सेन और सोनाली परी का विवाह हो गया। तत्पश्चात राजा तिमिर सेन अपने बेटे मिहिर सेन और बहू सोनाली को लेकर एक नए महल में गए और कहने लगे, बेटा और पुत्र वधू, ये महल तुम दोनों का है। अब तुम दोनों यहाँ पर आराम से रहो। और उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से वापस अपने महल लौट आए। मिहिर सेन और सोनाली परी के विवाह के बाद के कुछ दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे। एक दिन मिहिर सेन सोनाली से बोला, सोनाली, जब से विवाह हुआ है मैं एक बार भी शिकार खेलने नहीं गया। तुम अनुमति दो तो मैं आज वन में शिकार खेलने जाऊं। प्राणनाथ, मेरी ओर से कोई रोक नहीं है, आप जा सकते हैं। पर एक विनती है। कैसी विनती सोनाली? दिन ढलने से पहले ही शिकार से वापस लौट आना। ठीक है सोनाली, मैं सांझ होने से पहले ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सोनाली से अनुमति ले मिहिर सेन घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चला गया। सांझ ढल गई, लेकिन मिहिर सेन शिकार से वापस नहीं लौटा।
यह देख सोनाली का नारी मन भयभीत हो उठा। क्या बात है, राजकुमार मिहिर सेन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गए हैं? सारी रात सोनाली ने मिहिर सेन की प्रतीक्षा में जागकर काटी। सुबह होने पर मिहिर सेन लौट आए। मिहिर सेन जब महल में सोनाली के पास पहुंचा तो वे बोली, नाथ, कहाँ रह गए थे? सारी रात मैंने आपकी प्रतीक्षा में जागकर गुजारी है। सोनाली, शिकार खेलते खेलते वन में ही अंधेरा हो गया था, इसलिए रात वन में पेड़ पर चढ़कर गुजारनी पड़ी। सुबह होते ही सीधा तुम्हारे पास चला आ रहा हूँ। नाथ, मुझे इस प्रकार अकेली छोड़कर न जाया करो। मुझे डर लगता है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। तुम बेकार ही डरती हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मिहिर सेन ने हंसकर बात टाल दी। अब तो मिहिर सेन का शिकार पर जाने का प्रतिदिन का काम हो गया। वे धनुष बाण लेकर घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए वन की ओर निकल जाता और कभी कभी तो कई कई दिन तक सोनाली के पास वापस ना लौटता। बेचारी सोनाली अकेली बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रहती। जब कभी वह बहुत उदास हो जाती तो फूट फूट कर रोने लगती। राजकुमार मिहिर सेन तो अब मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। ऐसी घड़ी में उसे परीलोक की याद आती। इससे तो मैं परीलोक में ही अच्छी थी, वहाँ अपने लोगों से हंस बोल तो सकती थी। एक दिन शाम को मिहिर सेन जब पूरे 5 दिन पश्चात शिकार खेलकर वापस महल में लौटा तो सोनाली कहने लगी, नाथ, मैंने बहुत सब्र किया, अब और सब्र नहीं करूँगी। आखिर हुआ क्या सोनाली, कुछ बताओ तो सही। आप तो अपना सारा समय शिकार खेलने में बिता देते हैं, मैं यहाँ अकेली पड़ी तड़पती रहती हूँ। आज फैसला होकर ही रहेगा, मुझे या शिकार, दोनों में से आपको एक को चुनना होगा। यह सुनते ही मिहिर सेन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे कहने लगा, देखो सोनाली, यह ठीक है कि तुम मेरी पत्नी हो, यह भी ठीक है कि तुम अनुपम सुंदरी हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे आंचल से बंधा हर समय तुम्हारे पास ही बैठा रहूं। ना मैं शिकार खेलना छोड़ सकता हूँ, ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इसलिए आज के बाद फिर कभी इस विषय में भूल कर भी मुझसे कुछ न कहना। ठीक है नाथ, मैं अब तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी। मैं कल ही उड़कर परीलोक को चली जाऊंगी। अपना अपमान अब और नहीं सहूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें पृथ्वी पर ही मेरे साथ रहना होगा। कहकर मिहिर सेन सीधा अपने कक्ष में चला गया। मैंने सोनाली को कह तो दिया कि वह मुझे छोड़कर परीलोक नहीं जा सकती, पर मैं उसकी चौकसी कैसे कर सकता हूँ? ना जाने वह कब परीलोक को उड़ जाए। उसे परीलोक जाने से रोकूं तो कैसे रोकूं? सहसा उसे एक बात ध्यान आई। रात को सोने से पहले सोनाली अपने पंख उतार कर रख देती है। आज की रात जब वह ऐसा करेगी तो मैं उसके पंख उठाकर जला दूंगा। तब वह पंख विहीन हो जाएगी और चाहकर भी परीलोक ना जा सकेगी। यह सोचकर वे खुश हो जाता है। उस रात को उदास सी सोनाली ने अपने कंधे से पंख अलग किए और सोने की कोशिश करने लगी। जब वे गहरी नींद में सो गई तो मिहिर सेन चुपके से शैया से उतरा और उसने सोनाली के दोनों पंख उठा लिए और उन्हें आग से जला दिया। अब सोनाली मुझे परीलोक लौट जाने की धमकी ना दे सकेगी। पंख जलने से जब कक्ष में धुआं फैला तो अचानक सोनाली की नींद खुल गई और वे कहने लगी, कक्ष में ये कैसा धुआं फैला हुआ है नाथ? यह क्या जल रहा है? सोनाली,
यह तुम्हारे पंख जल रहे हैं क्या? हाँ सोनाली, तुमने मुझे परीलोक जाने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पंख जला दिए हैं ताकि तुम पंखों से उड़कर परीलोक ना जा सको। नाथ, तुम क्रूरता की इस सीमा तक भी जा सकते हो, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने ऐसा क्यों किया? कहकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही मिहिर सेन फिर शिकार करने चला गया। सोनाली अकेली बैठी अपनी फूटी तकदीर पर रोती रही और सोचने लगी, मेरा पति ही दुश्मनी पर उतर आया, अब मैं क्या करूं? अब मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? वह बैठी हुई रो ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, सोनाली परी, सोनाली परी। अपना नाम सुनकर सोनाली ने देखा तो सामने परी रानी अलकनंदा खड़ी थी। परी रानी आप? हाँ सोनाली, मैं। कल रात जब तुम्हारे पति ने धोखे से तुम्हारे पंख जलाए थे, मैं तभी समझ गई थी कि पृथ्वी पर तुम दुखी हो, अतः मैं तुम्हारा हाल जानने चली आई। परी रानी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, बिना पंख की होकर मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। परी रानी, आप मुझे यहाँ से ले चलिए, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। सोनाली, तुम्हें अपने परीलोक तो वापस जाना है, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें मिहिर सेन के पास 5 वर्ष और रहना पड़ेगा। 5 वर्ष? लेकिन क्यों? 1 वर्ष बाद तुम्हारी एक पुत्री उत्पन्न होगी। जब वे 4 वर्ष की हो जाएगी, तब उस पुत्री को मिहिर सेन के पास छोड़कर तुम्हें मेरे साथ परीलोक चलना होगा। तुम्हारे परीलोक जाने के बाद मिहिर सेन से तुम्हारी पुत्री बिछड़ जाएगी, तब मिहिर सेन तुमसे और अपनी पुत्री से बिछड़कर संताप की आग में जलेगा, यही उसकी सजा होगी। इतना कहकर परी रानी अलकनंदा आकाश में उड़ गई। ठीक है परी रानी, मैं 5 वर्ष बीतने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगी। इस घटना के पूरे 2 माह पश्चात एक दिन सोनाली ने मिहिर सेन को बताया, नाथ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच? मिहिर सेन ने खुश होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रसव काल पूरा होने पर सोनाली ने अपने जैसे ही एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बालिका के जन्म पर राजा तिमिर सेन और रानी सुजाता भी उसे देखने आए और कहने लगे, सोनाली बहू, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, इसे किसी की नजर न लगे। बालिका का नाम दीपाली रखा गया। सोनाली का सारा दिन अब दीपाली के पालन पोषण में ही गुजरता। इधर मिहिर सेन फिर अपना सारा समय शिकार खेलने में बिताने लगा। 5 वर्ष न जाने पंख लगाकर कब उड़ गए। एक दिन परी रानी कहने लगी, सोनाली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। यह सुनकर सोनाली रोने लगी और कहने लगी, परी रानी, बेटी दीपाली से मुझे बहुत मोह हो गया है। इसे पृथ्वी पर अकेली छोड़कर मैं परीलोक कैसे जा सकती हूँ? यह सुनकर परी रानी क्रुद्ध हो उठी और बोली, सोनाली, यह तो तुमने पहले सोचा होता, जब मैं 5 वर्ष पहले तुम्हारे पास आई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ये पंख मुझसे लेकर अपने कंधों पर चिपका लो और दीपाली को यहीं छोड़कर मेरे साथ परीलोक चलो। तब रोती हुई सोनाली ने परी रानी से पंख ले लिए और उन्हें अपने कांधों पर लगा लिया। तत्पश्चात अपने पति मिहिर सेन के नाम उसने एक पत्र लिखा और उसे सोती हुई दीपाली के सिरहाने रख दिया। फिर उसने दीपाली के माथे को चूमा, उसे प्यार किया और परी रानी के साथ परीलोक को उड़ गई। तभी एक दासी ने सोनाली को परी रानी के साथ उड़ते हुए
जाते हुए देख लिया। इधर जब नन्ही दीपाली की आंख खुली तो वे अपनी माँ को ढूंढने लगी। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? तभी एक दासी ने उसके कक्ष में प्रवेश किया और कहने लगी, तुम्हारी माँ अब यहाँ कहाँ दीपाली? वे तो परीलोक चली गई। क्या? हाँ बिटिया, तुम बहुत बदनसीब हो। पिता तो पहले ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था, अब प्यार करने वाली माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। माँ, मेरी माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कहकर दीपाली रोने लगी। जब मिहिर सेन शिकार खेल कर वापस लौटा तो उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी, माँ हमें छोड़कर परीलोक चली गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोनाली के पंख जला दिए थे, फिर वह उड़कर परीलोक कैसे चली गई? तभी दासी कहने लगी, राजकुमार जी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें उड़ते हुए देखा है। उनके पंख भी थे, उनके साथ एक परी और थी। ओह, तो यह बात है, परीलोक की कोई परी आकर सोनाली को ले गई है। तभी उसकी दृष्टि सैया पर रखे पत्र पर पड़ी। मिहिर सेन ने उस पत्र को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। मेरे प्राणनाथ, मैं परीलोक जा रही हूँ। चाहती तो यही थी कि जीवन भर आपके पास रहकर आपकी सेवा करूं, पर आपने मेरी उपेक्षा करके मेरा दिल तोड़ दिया है। इसके साथ ही आपने अपना दिया वचन भी तोड़ा है। याद है, जब पहली बार आप मुझसे मिले थे तो आपने कहा था कि मैं जब चाहूँ वापस परीलोक जा सकती हूँ। लेकिन जब मैंने परीलोक जाने के लिए आपसे कहा तो आपने धोखे से मेरे पंख जला दिए। मैं जा रही हूँ, मेरे बाद दीपाली का ख्याल रखना। आपकी सोनाली। पत्र पढ़कर मिहिर सेन का मन गलाने से भर उठा। तो सोनाली मेरी उपेक्षा सहन ना कर पाने के कारण मुझे छोड़कर चली गई है। वाकई मैंने सोनाली को बहुत दुख दिया था। मिहिर सेन ने दीपाली को छाती से लगा लिया और कहने लगा, दीपाली, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी माँ का मुजरिम हूँ। सोनाली के परीलोक जाने की खबर सुनकर राजा तिमिर सेन अपने बेटे मिहिर सेन के पास आए और कहने लगे, राजकुमार मिहिर सेन, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि बहू सोनाली तुम्हें और दीपाली को छोड़कर परीलोक चली गई है। उसने ऐसा करके तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अन्याय उसने मेरे साथ नहीं, अपितु मैंने उसके साथ किया था पिताजी महाराज। मैं उसका दोषी हूँ। राजकुमार, तुम मेरे साथ राजमहल चलो। क्यों पिताजी महाराज? देखो मिहिर सेन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बड़ी दुखद घटना घटी है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम हर समय उस दुखद घटना के बारे में ही सोचते रहो। तुम जब तक इस महल में रहोगे तब तक सोनाली के बारे में ही सोचते रहोगे। इसलिए हमारी बात मानो और इसी समय हमारे साथ महल में चलो। जैसा आपका आदेश पिताजी महाराज। मिहिर सेन दीपाली को साथ लेकर उसी समय राजा तिमिर सेन के साथ उनके महल में चला गया। कुछ दिन बीते। तिमिर सेन के महल में आकर भी मिहिर सेन गुमसुम सा अपने कक्ष में पड़ा रहता। इसका उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। यह देख एक दिन महाराज तिमिर सेन ने उसे समझाया, राजकुमार, क्यों इस प्रकार अपनी जवानी में घुन लगा रहे हो? जाने वाले क्या कभी लौटकर वापस आए हैं? राजकुमार, तुम्हारे सामने अभी पहाड़ सा जीवन पड़ा है, इस प्रकार उसे कैसे काटोगे? हमारा आदेश है कि तुम दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा विवाह। तभी तुम सोनाली की यादों से मुक्ति पा सकोगे, अन्यथा नहीं। लेकिन पिताजी महाराज, मेरे मन में दूसरे विवाह की
कोई उमंग नहीं है और ना ही कोई अभिलाषा है। देखो राजकुमार, यदि तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे अंत के साथ ही हमारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे बाद कोई भी इस वंश का नाम लेने वाला नहीं रहेगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए हमारा आदेश मानकर तुम्हें दूसरा विवाह तो करना ही होगा। ठीक है पिताजी महाराज, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका आदेश नहीं टालूंगा। कुछ दिन बाद ही जैतपुर की राजकुमारी ज्योति से मिहिर सेन का विवाह हो गया। दुल्हन बनकर ज्योति जयदीप राज्य के राजमहल में आई। महारानी सुजाता ने उसकी आरती उतारी और अपनी नई बहुरानी का स्वागत किया। तत्पश्चात दासियां उसे उसके कक्ष में छोड़ आई। तभी दीपाली के साथ राजकुमार मिहिर सेन ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। ज्योति सोचने लगी, राजकुमार मिहिर सेन के साथ ये लड़की कौन है? क्या यही इनकी लड़की दीपाली है? मिहिर सेन ने ज्योति से कहा, ज्योति लो अपनी बेटी दीपाली से मिलो। ज्योति ने दीपाली को उठाकर छाती से लगा लिया और कहने लगी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आज से तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। धीरे धीरे इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। ज्योति दीपाली को दिखावे का प्यार करती थी और मन में उसके प्रति जलन का भाव रखती थी। एक दिन उसने मिहिर सेन से कहा, नाथ, मैं नीलवन में स्थित गौरी माँ के मंदिर के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। गौरी माँ के दर्शन करने तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। ज्योति, हम सैनिकों की टुकड़ी तुम्हारे साथ भेज देंगे। नहीं नाथ, मैं सैनिकों के साथ गौरी माँ के दर्शन करने नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं केवल दीपाली बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। ओह, यह भी ठीक है, तुम दीपाली को लेकर गौरी माँ के दर्शन करने चली जाना। ज्योति उसी दिन दीपाली को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर नीलवन की ओर चल पड़ी। नीलवन में पहुंचकर ज्योति घोड़े से उतरी और उसने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध दिया। फिर दीपाली को साथ लेकर ज्योति वन में चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर ज्योति चौंकती हुई दीपाली से बोली, ओ दीपाली बेटी, गजब हो गया। गौरी माँ के पूजन के लिए मैं जो फूलों की डलिया लेकर आई थी वह तो घोड़े पर ही रखी रह गई। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है माँ? मैं यहीं खड़ी हूँ, आप जाकर फूलों की डलिया ले आओ। तुम ठीक कह रही हो बेटी। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी घोड़े पर रखी फूलों की डलिया लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। दीपाली को वहाँ छोड़कर ज्योति घोड़े की ओर लौट पड़ी और सोचने लगी, सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा है। मिहिर सेन को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि मैं जानबूझकर दीपाली को इस वन में छोड़ आई हूँ। फिर वे घोड़े पर बैठी और वन से बाहर की ओर चल पड़ी। इधर जब बहुत देर बाद भी ज्योति फूलों की डलिया लेकर दीपाली के पास ना पहुँची तो वे यह कहते हुए रोने लगी, नई माँ कहाँ चली गई? अब तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई? इस उजाड़ वन में मुझे बड़ा डर लग रहा है। ज्योति को कहाँ लौटना था? वह तो घोड़े पर सवार होकर सरपट जयदीप राज्य की ओर चली जा रही थी। चलो, दीपाली का कांटा तो रास्ते से हटा। उधर जब ज्योति महल में पहुंची तो मिहिर सेन कहने लगा, यह क्या ज्योति, तुम अकेली हो? दीपाली कहाँ है? नाथ, कुछ ना पूछो कि दीपाली पर क्या गुजरी। क्या हुआ दीपाली को? नाथ, जब मैं गौरी माँ के दर्शन करके दीपाली के साथ वापस लौट रही थी तो एक शेर ने दीपाली पर आक्रमण कर दिया। उसने दीपाली को चीर फाड़ डाला। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ।
क्या दीपाली मर गई? दीपाली की मौत का समाचार सुनकर मिहिर सेन के दिल पर बहुत गहरा आघात लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी यह दशा देखकर ज्योति कहने लगी, नाथ धीरज रखो। दीपाली और हमारा साथ विधाता ने शायद इतना ही लिखा था। इधर परी लोक में उदास सी सोनाली परी रानी अलकनंदा से कह रही थी, परी रानी, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। क्यों ना हो, आखिर माँ जो हो। पृथ्वी पर तुम्हारी बेटी दीपाली पर संकट जो आया है। क्या पृथ्वी पर मेरी बेटी दीपाली संकट में है? हाँ सोनाली, इस समय तुम्हारी बेटी बियावान जंगल में भटक रही है। यह सुनकर सोनाली परी रानी के सामने गिड़गिड़ा उठी। परी रानी, क्या मैं पृथ्वी पर से अपनी बेटी दीपाली को परीलोक ला सकती हूँ? यह कैसे हो सकता है? दीपाली आदमी की बेटी है, वे परीलोक में कैसे आ सकती है? परी रानी, तो मुझे पृथ्वी पर जाने दो। मैं अपनी बच्ची को संकट से बचाना चाहती हूँ। जानती हो सोनाली, तुम क्या कह रही हो? परीलोक के नियम के अनुसार यदि इस बार तुम पृथ्वी पर गई तो फिर परीलोक में वापस नहीं आ सकोगी। परी रानी, मुझे अपनी पुत्री के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अपनी पुत्री के साथ मैं पृथ्वी लोक पर ही रह लूंगी। आप चाहे मेरे शरीर से पंख अलग कर दीजिए, मुझे साधारण स्त्री बना दीजिए, पर मुझे अपनी बेटी के पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। सोनाली, मैं तुम्हारा मातृत्व देखकर बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हें स्वयं पृथ्वी पर तुम्हारी बेटी दीपाली के पास छोड़कर आऊंगी। परी रानी उसी समय सोनाली के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ी। वे दोनों जंगल में दीपाली के सामने उतरी। दीपाली ने जैसे ही सोनाली को देखा तो वो कहने लगी, माँ, तुम मुझे छोड़कर परीलोक क्यों चली गई थी? बेटी, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे पास ही रहूंगी। परी रानी कहने लगी, सोनाली, यह सब दीपाली की सौतेली माँ की करतूत है जो इसे इस जंगल में छोड़कर चली गई। सौतेली माँ? तो क्या राजकुमार मिहिर सेन ने दूसरा विवाह कर लिया है? हाँ सोनाली, मिहिर सेन की नई पत्नी का नाम ज्योति है। वह दीपाली से बहुत घृणा करती है। ज्योति जानबूझकर दीपाली को इस जंगल में अकेली छोड़ गई थी ताकि जंगली जानवर दीपाली को खा जाएं। ओह, तो ज्योति इतनी क्रूर है। तब परी रानी ने सोनाली से कहा, सोनाली, परीलोक के नियम के अनुसार अब तुम दोबारा परीलोक वापस नहीं जा सकती, इसलिए अपने पंख उतार कर मुझे दे दो। सोनाली ने तुरंत अपने पंख उतारे और परी रानी को दे दिए। पंख लेकर परी रानी परीलोक को उड़ गई। तभी घोड़ों के टापों की आवाज से सारा जंगल गूंज उठा। अरे, कौन आ रहा है? कुछ देर बाद एक घुड़सवार उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह घुड़सवार और कोई नहीं, राजकुमार मिहिर सेन था। वह उस जंगल में शिकार खेलने आया था। वह वहाँ पर सोनाली परी और दीपाली बेटी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रानी सोनाली, तुम? दीपाली बेटी, तुम? दीपाली दौड़कर मिहिर सेन के घोड़े के पास पहुंची। दीपाली बेटी, तुम जीवित हो? हाँ पिताजी। तब सोनाली ने मिहिर सेन से कहा, नाथ, तुम्हारी नई पत्नी ने तो दीपाली के मरने का पूरा इंतजाम कर दिया था। सोनाली, तुम ठीक कह रही हो। ज्योति इसे जानबूझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ गई थी, वरना वे मुझसे कभी यह ना कहती कि शेर इसे चीर फाड़ कर खा गया है। ज्योति इतनी क्रूर भी हो सकती है, हम नहीं जानते थे। हम उसको इसके करने की सजा अवश्य देंगे। सोनाली,
तुम परीलोक से वापस आ गई हो, यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब अपने घर वापस चलो। घर? किसके घर? क्या घर ले जाकर तुम मुझे फिर सोने के पिंजरे में कैद कर देना चाहते हो नाथ? सोनाली, ऐसा ना कहो। मैं अपने किए पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा और दीपाली का पूरा ख्याल रखूंगा। सारा समय शिकार खेलने में ही व्यतीत नहीं किया करूंगा। तब सोनाली उसके साथ जयदीप राज्य चलने को तैयार हो गई। मिहिर सेन सोनाली और दीपाली को लेकर अपने महल में पहुंचा। उन्हें आते हुए देखकर ज्योति सोचने लगी, राजकुमार मिहिर सेन दीपाली और एक स्त्री के साथ आ रहे हैं। लगता है मेरा भांडा फूट गया है। अब मेरी खैर नहीं। इससे पहले कि मिहिर सेन मुझे कोई सजा दे, मुझे स्वयं आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ज्योति ने तुरंत अंगूठी में जड़ा हीरा चाट लिया। हीरे को चाटते ही ज्योति ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था। जब राजकुमार मिहिर सेन रानी सोनाली और दीपाली के साथ महल में वापस आए तो उनके मन में अपनी दूसरी पत्नी ज्योति के प्रति क्रोध का भाव था और वे मन ही मन उसे उसके कुकर्मों का दंड देने का निश्चय कर चुका था। परंतु जब वे महल में पहुंचा तो उसे अपनी दूसरी पत्नी ज्योति का मृत शरीर पड़ा हुआ मिला। उसके मृत शरीर के पास पड़े हुए हीरे की अंगूठी को देखकर राजकुमार को ये समझते देर न लगी कि अवश्य ही ज्योति ने हीरे को चाटकर आत्महत्या कर ली है। वे सोचने लगा कि इसे अपने कर्मों का दंड स्वयं ही मिल गया है। इसके बाद राजकुमार ने रानी ज्योति का अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद राजकुमार ने मासूम जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया। अब राजकुमार मिहिर सेन के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। वे रानी सोनाली और दीपाली का काफी ख्याल रखता था। रानी सोनाली को अकेलापन महसूस नहीं होने देता था। इस तरह से राजकुमार मिहिर सेन अपनी पत्नी सोनाली और बेटी रूपाली के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। उत्तर भारत के गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहा करता था। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का जन्म से ही अंधा था और छोटा लड़का अनपढ़ व गंवार था। उसने भी कोई काम धंधा नहीं सीखा था। वे आदमी बड़ा दुखी था। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे वह व्यक्ति क्षीण होता गया और एक दिन चारपाई पर पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और छोटे लड़के के हाथ में बड़े अंधे लड़के का हाथ देकर बोला, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना। इससे संबंध कभी नहीं तोड़ना, चाहे तुमको भीख मांगकर गुजारा करना पड़े। इसका भार मैं अब तुम पर ही छोड़कर जा रहा हूँ। छोटे लड़के ने वादा किया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने ही दुख संकट क्यों न आ जाए। बूढ़े के देहांत के बाद छोटा भाई बड़े का हाथ थामकर दिन भर घुमा करता था। जो कुछ भी भीख मांगकर मिलता था पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाया करता था। इसके अलावा वे कर भी क्या सकता था। फिर भी वे अपने बड़े भाई का पूरा ध्यान रखता था। वे बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिता रहा था। अक्सर वे दुख का मारा सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती तो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई के प्रति अपने पिता से किया गया वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोच लिया
कि इस प्रकार तो वह कभी भी सुख नहीं पा सकेगा और कब तक वह यूं अंधे भाई का हाथ पकड़कर साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहाँ से लाकर खिलाऊं। उसने निश्चय किया कि अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। एक दिन वे अपने अंधे भाई को बहुत घने जंगल में ले गया, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। वह उसे एक पेड़ के पास ले गया और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसे पेड़ के तने से बांध दिया और समझाता हुआ बोला, भाई मैं तेरा बंधन जल्दी ही आकर खोलूंगा। इतना कहकर छोटा भाई वहाँ से चंपत हो गया। वह उसको इस प्रकार वन में छोड़कर भागा जैसे उसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि छोटा भाई अब लौटकर नहीं आएगा। वह अपने छोटे भाई का इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे काफी देर हो गई और छोटा भाई लौटकर नहीं आया तो उसे चिंता हुई। वह समझ गया कि उसका छोटा भाई धोखे से उसको इस घने जंगल में बांधकर छोड़ गया है और वह अब लौटकर नहीं आएगा। वह जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुरा भी लाया है। अंधे भाई ने अपने बंधनों को छुरे से काट डाला और फौरन पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अंधे को ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगली जानवर उसी पेड़ के नीचे आकर इकट्ठे हो रहे हों। जो भी पशु वहाँ पर आता अपनी अपनी कथा सुनाता था। एक जानवर बोला, बाघ भाई कोई नई बात बतलाओ। बाघ बोला, अच्छा प्यारे भाई आओ बैठो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। सब इकट्ठे हो गए। तब बाघ बोला, भाई नई बात यह है कि हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस पेड़ की जरा सी छाल छिलकर उसका रस अपनी ज्योतिहीन आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिलेगा। अंधा भाई जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, बाघ की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और यह बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फौरन छुरा निकाला और उस पेड़ की थोड़ी सी मुलायम छाल काटकर कुचलकर उसका रस अपनी आँखों में डाल लिया। आँखों में रस पड़ते ही अंधेरा दूर हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आँखों की खोई हुई ज्योति लौट आई थी। उसको नया जीवन प्राप्त हुआ था। वह बहुत खुश था। अब वह देख सकता था। इसी बीच धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे कई और भयानक जानवर आकर इकट्ठे हो गए थे। एक पशु बोला, भेड़िए भाई अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ ना, परंतु जो कुछ भी तुम बतलाओगे उसमें झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भेड़िया बोला, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। जंगल के बाहर एक नगर है टिहरी। वहाँ के लोग रहस्यपूर्ण ढंग से कुरूप हो गए हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक दिन सुबह वे जब सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को कुरूप पाया। किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। तभी दूसरा पशु बोला, भेड़िया भाई इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या कोई उपाय है? भेड़िया बोला, यह भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। बस केवल मुझे ही ज्ञात है कि उत्तर भारत में स्थित टिहरी नदी के किनारे
एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के कोटर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक सेर दूध उस सांप को पिला दे तो वह सांप उस नगर को छोड़कर चला जाएगा और वहाँ के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उनका कुरूपपन भी समाप्त हो जाएगा। भेड़िए की बात सुनकर शेर भी कोई भेद की बात याद करने लगा। वह बोला, सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम क्योंकि मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसी राज्य की राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी से बहुत प्यार करता है और राजा ने राजकुमारी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई वैद्य हकीम राजकुमारी के इलाज के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु राजकुमारी की अवस्था में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, परंतु वे भी कुछ नहीं कर सके। सब के सब हैरान हैं। किसी की भी दवा काम की साबित नहीं हो रही है। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। सब पशु एक साथ बोले, वो क्या उपाय है? राजकुमारी के पलंग के नीचे एक बिल्ली बड़े मजे से लेटी पड़ी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, किसी को भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहाँ से बाहर फेंक दे तो राजकुमारी उसी समय ठीक हो जाएगी। बात समाप्त होते ही सभी जानवर बोल उठे, वाह जंगल के राजा शेर, तुम्हारी बात तो सबसे अलग है। अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय ही इस रहस्य का लाभ उठाते। इसी प्रकार बातें करते करते सवेरा होने लगा। एक एक कर सभी जानवर वहाँ से उठकर जाने लगे। बड़ा भाई जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, पशुओं की बातें सुन रहा था। अब उसकी आंखें देख सकती थी। उसने जब देखा कि सभी जानवर वहाँ से चले गए हैं, तो वह नीचे उतर आया। पहले वह उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहाँ पर रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहाँ लोग अपने इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। वह बड़ा भाई जल्दी जल्दी चलकर जंगल से बाहर निकल आया और उसने उस नगर में प्रवेश किया जहाँ पर उसने कुरूप लोगों को देखा। उसने लोगों से पूछा, ऐ नगर वासियों, तुम्हारे कुरूप होने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, भाई कुछ पता नहीं। एक दिन जब हम सोकर उठे तो हमने अपने आप को कुरूप पाया। बड़ा भाई बोला, अगर मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूं, तो तुम मुझे उसकी क्या कीमत दोगे? उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला, अगर तुम नगर वासियों को इस भयानक एवं आश्चर्यजनक रोग से मुक्त करा दो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? सारी जनता दुखी है, तुम्हें जितना भी धन चाहिए ले सकते हो। बड़ा भाई बोला, अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ। कल सुबह तक तुम सभी लोग रोग से मुक्त हो जाओगे। वे लोग उससे काफी हद तक प्रभावित हो चुके थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार उन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। जब सभी लोग चले गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से दूध लिया और उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। चलते चलते शाम तक वह टिहरी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे उसे पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ के नीचे
दूध का बर्तन रखकर हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक काला सांप पेड़ के कोटर में से निकला। उसने सारा दूध पिया और फिर एक तरफ चला गया। लड़के ने भी सांप को जाते देखा और प्रसन्न हो उठा। वह बड़ा भाई वापस उसी नगर की तरफ चल पड़ा। सुबह तक लगातार चलते चलते वह फिर नगर के मध्य जा पहुंचा। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक रूप में थे। उनका कुरूपपन दूर हो चुका था। जनता खुश हो रही थी। उन्होंने लड़के का बहुत स्वागत सत्कार किया। लड़का भी मन वांछित धन लेकर वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर से राजमहल में पहुंचा, जहां पर राजकुमारी कई दिनों से मूर्छित पड़ी थी। राजमहल के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। उसने पहरेदारों से पूछा, पहरेदार जी, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या राजा पर कोई विपत्ति आन पड़ी है? एक पहरेदार बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं, राजकुमारी कई दिनों से बीमार है। वैद्य हकीम लाख यत्न कर हार गए हैं। उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। राजकुमारी पल पल मृत्यु से जूझ रही हैं। राजा के साथ साथ जनता भी दुखी है। लड़का बोला, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं, तो मुझे क्या दोगे? जाओ, जाकर राजा से पूछो। तभी वैद्य हकीम साधु संत वहां आकर खड़े हो गए और लड़के से बोले, मूर्ख, क्या बकता है? क्या तुझे अपनी जान का भी डर नहीं है? अगर तू राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिस मर्ज का इलाज हम जैसे बड़े बड़े विद्वान ना कर सके, उसका तो मूर्ख बालक क्या इलाज करेगा? जा, भाग जा यहाँ से। लड़का उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुँचा दो और मुझे देख लेने दो वह किस हालत में पड़ी है। राजमहल के द्वार पर शोर सा मच गया। तभी राजा का रौबीला स्वर सुनाई दिया, लड़के को अंदर ले आओ। जब लड़का अंदर पहुंचा तो राजा बोला, ऐ भोले लड़के, इतना बढ़ चढ़कर बात मत करो। जानते हो, अगर तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो मार दिए जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं है? लड़का बोला, महाराज, मुझे एक अवसर तो दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। लड़का बिल्कुल निडर था। वह कहने लगा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, परंतु अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरा विवाह राजकुमारी से कर देंगे? राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, तुम अभी अंदर चलकर देखो। जब वह लड़का कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए देखा। लड़के ने सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया जो उसके साथ साथ वहां चले आए थे। लड़के ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। नीचे एक बड़ी सी बिल्ली चुपचाप बैठी थी। लड़के ने उस बिल्ली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी चौंककर उठ बैठी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद से जागी हो। सब लोग राजकुमारी के उठने का समाचार जानकर कमरे में घुस आए। राजा रानी राजकुमारी को देख फूले नहीं समा रहे थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, मुझे क्या हो गया था? राजा ने बताया, बेटी, तुम्हें अजीब तरह की बीमारी हो गई थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो पा रही थी।
तब इस लड़के ने आकर तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलवाया और तुम्हारी जान बचाई। परंतु इसकी एक शर्त थी कि अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुम इसकी हो जाओगी। यह तुमसे शादी करना चाहता है। राजा इतना कहकर चुप हो गया। राजकुमारी भी लड़के के गुण व रूप को देखकर मुग्ध हो गई थी। राजा ने बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। भिखारी लड़का राजकुमार बन गया। राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो गई। एक दिन वह राजकुमारी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में उसे अपना भाई पैदल घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने गाड़ी रुकवाकर उसके पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, तुम यहाँ पैदल क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, तुम्हें से क्या? राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई भी था? हाँ था, एक अंधा भाई। उसको क्या हो गया? वे कहाँ है? वे शायद मर गया है। यह उत्तर सुनकर वे बोला, मैं ही तुम्हारा वो अंधा भाई हूँ जिसे तुमने मरने के लिए घने जंगल में एक पेड़ से बांध दिया था। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं हूँ जो तुमसे बदला लूं। फिर उसने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसकी आंखों की ज्योति लौटी और किस प्रकार वे राजकुमारी की बीमारी दूर कर राजकुमारी का पति बन गया। छोटा भाई भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपने बड़े भाई को पहचान लिया था। जब बड़ा भाई वहाँ से चला गया तो छोटे भाई ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी पशुओं की बातें सुनकर लाभ उठाऊं। उसी रात वे जंगल में जाकर उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के पशु आकर उस पेड़ के नीचे इकट्ठे होने लगे। बाघ बोला, आज की नई बात तो यह है कि एक अंधा ना जाने कब इस पेड़ पर चढ़ बैठा था। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अपनी आंखें ठीक कर ली और आराम से यहाँ से चला गया। तभी भेड़िया बोला, हाँ, वे पहले उसी नगर में गया जहाँ रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन हुआ था। काले सांप को दूध पिलाकर लोगों को ठीक कर उसने काफी धन कमाया। तभी शेर बोला, फिर वह राजमहल पहुँच गया और राजकुमारी की बीमारी दूर कर उसका पति बन बैठा। उनकी बातें सुनकर चील ने ऊबकर ऊपर देखा तो चौंक कर बोली, पेड़ पर कोई सफेद सी चीज दिखाई देती है। शायद ये वही दुष्ट है। फौरन पेड़ पर चढ़ जाओ और इसके टांगे पकड़कर नीचे गिराओ। यह सुनकर छोटा भाई भय से कांपने लगा। कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए और छोटे भाई को नीचे गिरा दिया। सब पशु उस पर झपट पड़े और उसका सफाया कर दिया। मिथिला नरेश के दरबार में गोनू झा की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी और उसी अनुपात में उनके ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी भी बढ़ रहे थे। अब तो स्वयं मिथिला नरेश हर बात में गोनू झा से परामर्श लेते थे। यह बात कई दरबारियों को जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। वे लोग ईर्ष्या के मारे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब दरबार में गोनू झा को नीचा दिखाया जा सके। ऐसे दरबारियों का एकजुट बन गया था जो गोनू झा से जलते थे। इसी गुट में भुक्कन मिश्रा नाम का एक दरबारी था। यह दरबारी गोनू झा से कुछ अधिक ही शत्रुता मानता था, पर उसका कोई जोर तो गोनू झा पर चलता नहीं था। भुक्कन मिश्रा की एक आंख बचपन में ही बंद हो गई थी। वह सिर्फ एक आंख से देखता था। अक्सर एक आंख होने के कारण वह उपहास का पात्र भी बनता था। एक दिन इसी विरोधी गुट ने आपस में विचार विमर्श किया और
आपस में कहने लगे, देख लेना, एक दिन गोनूचा महाराज के प्रमुख सेनापति का पद प्राप्त कर लेगा। भुक्कन मिश्रा ने कहा, मुझे तो वो सेनापति बनते हुए साफ दिखाई दे रहा है। एक दरबारी हंसकर बोला, आश्चर्य है, हमारी दो दो आंखें हैं तब भी हमें दिखाई नहीं दे रहा और आप एक आंख से साफ साफ देख रहे हैं। मिश्रा जी तिल मिलाकर कहने लगे, मजाक मत करो गोपलाल, मैं आपको भविष्य की तस्वीर दिखा रहा हूँ। वह कल का आया गोनूचा हम सब पुराने दरबारियों पर भारी पड़ रहा है। देख लेना, एक दिन आएगा जब वह महाराज को एक अद्भुत परामर्श देगा। कैसा कैसा अद्भुत परामर्श? मिश्रा जी गोनूचा की नकल करने का प्रयास करते हुए कहने लगे, वह महाराज से कहेगा, महाराज, परामर्श के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इतने सारे दरबारियों का खर्चा उठाने से अच्छा है कि उस खर्चे को प्रजा हित में लगाया जाए। यह सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। मिश्रा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? देखना, वह दिन दूर नहीं जब गोनूचा मिथिला के अकेले परामर्शदाता और सेनापति होंगे। हम लोग या तो सैनिक होंगे या पूजा करने वाले ब्राह्मण। तब मानोगे इस मिश्रा जी की एक आंख की भविष्यवाणी। यह तो उचित कह रहे हैं मिश्रा जी। गोनूचा अब कुछ ज्यादा ही महाराज से चिपका जा रहा है। महाराज उसकी हर बात मान रहे हैं। हमें आने वाले संकट पर नजर रखनी होगी। तभी मिश्रा जी ने कहा, नजर क्या, मैं तो कहता हूँ कि संकट की उस जड़ को ही उखाड़ फेंकने का प्रयास करो। हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता, उसे महाराज की दृष्टि में गिराने के लिए कुछ सोचना होगा। सबने कहा, मिश्रा जी, आपने हमें आने वाले संकट से आगाह कर दिया है, अब हम कुछ न कुछ अवश्य सोचेंगे। तभी मिश्रा जी बोले, और मैं सबसे पहले सोचूंगा। सोचूंगा क्या, सोच भी चुका हूँ। वैसे भी बुद्धि में उससे कतई कम नहीं हूँ। जिस इलाके का वह है उसका मैं भी हूँ। हम दोनों बहुत दिन साथ साथ खेले हैं। क्या मतलब, वह आपका परिचित है? अरे, उसका और मेरा गांव एक दूसरे से सटा है। दोनों गांवों के बीच खेल का मैदान है जिसमें हम रोज गुल्ली डंडा खेलते थे। मेरी यह आंख गुल्ली धंस जाने से ही तो खराब हुई थी। तो क्या वह गुल्ली भी गोनूचा ने ही मारी थी? नहीं, पर था इसका ही साथी, इसी के गांव का। अब ऐसे खेलों में तो चोटें फोटें लग ही जाती है। वह अलग बात है, अब अलग बात है। अब तो रोजगार ही जाने की संभावना है। हमें अपना भला बुरा सोचना चाहिए। तो आपने क्या सोचा है गोनूचा को नीचा दिखाने के लिए? मिश्रा जी कहने लगे, मैं उसके गले में ऐसा फंदा डालूंगा कि वह बिलबिलाता रह जाएगा। फिर तो हम भी देखेंगे आपकी कलाकारी। सब दरबारी आश्वस्त थे कि मिश्रा जी ने कुछ सोच लिया है। अगले दिन दरबार लगा हुआ था, कोई फरियादी नहीं था, तो महाराज ने गोनूचा को कुछ मनोविनोद करने का आदेश दिया। मिश्रा जी उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, क्षमा चाहूंगा। बहुत दिनों से मेरे हृदय में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अरे, तो कहिए मिश्रा जी, आज तो वैसे भी कोई मुकदमा नहीं है। भुक्कन मिश्रा ने कहा, मेरी यह बात किसी मुकदमे से कम नहीं है महाराज। मैं गोनूचा के बारे में एक शिकायत लेकर आया हूँ। गोनूचा सतर्क हो गया। वह तो जब पहले ही दिन दरबार में आए थे तो मिश्रा जी को देखकर समझ गए थे कि वह किसी न किसी दिन उनसे जरूर उलझेगा। बचपन में गुल्ली डंडा के खेल में गोनूचा ने उसे इतना हराया था कि वह तभी से उनसे खुंदक खाता था। मिश्रा जी ने बताया, महाराज, आपको जानकर हैरानी होगी
कि मैं और गोनूचा बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। महाराज बोले, इसमें हैरानी क्यों होगी मिश्रा जी, यह बात तो पंडित जी ने हमें पहले ही दिन बता दी थी कि आप उनके पड़ोसी गांव के हैं। मिश्रा जी ने कहा, लेकिन यह तो इन्होंने नहीं बताया होगा कि दरबार में आने से पहले ये सूदखोरी का काम करते थे। लोगों की चीजें गिरवी रखकर उन्हें धन देते थे और ब्याज वसूलते थे। क्यों गोनूचा, मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना? गोनूचा आराम से बोले, मिश्रा जी आप कहते रहिए। तभी मिश्रा जी ने कहना शुरू किया, महाराज एक बार मुझे भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी थी। मेरी बहन का विवाह होने वाला था। अब विवाह में तो आप जानते ही हैं कि धन की आवश्यकता होती है। तब मैंने भी गोनूचा के पास अपनी एक बेशकीमती चीज 500 रुपए में गिरवी रखी थी। उस बात को 8 साल हो गए हैं। अब मैं उस चीज को ब्याज सहित धन देकर वापस लेना चाहता हूँ। तो गोनूचा इनकार करते हैं, टाल मटोल करते हैं, कल आना कहते हैं। गोनूचा मिश्रा जी की सारी जालसाजी समझ लेना चाहते थे, इसलिए कहने लगे, मिश्रा जी क्या मैं उस बेशकीमती चीज का नाम जान सकता हूँ? कमाल है, आप भूल भी गए गोनूचा। गोनूचा ने कहा, भाई वो क्या है कि मेरे यहाँ हजारों लोग अपनी चीजें गिरवी रखकर जाते हैं। अब मैं किस किस का ध्यान रखूं? बही खातों में तो सब लिख रखा है। मिश्रा जी ने कहा, तो सुनिए महाराज, इनके पास गिरवी रखी चीज मेरी बाईं आंख है, जिसे मैं अब वापस चाहता हूँ। महाराज सहित सब दरबारी उछल पड़े। मिश्रा जी के गुट ने तो मिश्रा जी की बुद्धि का लोहा भी मान लिया। मिथिला नरेश ने हैरानी से पूछा, पंडित जी यह आप कैसी अविश्वसनीय बात कह रहे हैं? भला आंख भी कहीं गिरवी रखी जाती है? तभी गोनूचा ने कहा, महाराज हमारे देहात में रखी जाती है। बड़ी सरल विधि से एक नुकीले चिमटे से आंख निकाल ली जाती है और आदमी को कोई पीड़ा भी नहीं होती, है ना मिश्रा जी? हाँ, इसी प्रकार तो आपने मेरी आंख गिरवी रखी थी। मिश्रा जी प्रसन्न थे कि गोनूचा सरलता से उसके फंदे में फंस रहा था। तभी महाराज ने जरा क्रोध में भरकर कहा, यह तो बड़ा अनैतिक और घृणित कार्य है गोनूचा। हम तो समझ रहे थे कि आप एक सात्विक ब्राह्मण हैं, परंतु आप तो जल्लाद भी हैं। गोनूचा ने कहा, महाराज क्षमा करें, इस पीड़ा रहित कार्य को आप अपराध की श्रेणी में नहीं ले सकते, और यदि यह अपराध है तो इसका दंड अकेले मैं ही नहीं भुगत सकता। मिश्रा जी भी तो इसमें बराबर के साझीदार हैं। मैं इनके घर तो नहीं गया था इनकी आंख लेने, यह स्वयं मेरे पास आए थे। मिश्रा जी घबराए और कहने लगे, महाराज यह बहुत पुराना देहाती धंधा है जो अब बंद भी हो गया है। मैं अपराध और दंड की बात नहीं कर रहा, मुझे तो मेरी आंख दिला दीजिए। महाराज बोले, क्या कहते हो गोनूचा? महाराज आपके आदेश का पालन होगा, पर मिश्रा जी की आंख तो मेरे घर पर है, उसे घर जाकर लाना पड़ेगा और इस कार्य में 3 दिन लग जाएंगे। तब तक मिश्रा जी मेरे 500 रुपए और ब्याज की व्यवस्था कर लें। ठीक है, 3 दिन बाद आप इनकी आंख इनकी पलकों में उसी प्रकार लगाएंगे जैसे निकाली थी। उस आंख से इन्हें दिखाई भी देना चाहिए। अवश्य महाराज, ऐसा ही होगा। सभा विसर्जित हो गई। गोनूचा उसी दिन अपने गांव रवाना हो गए, जबकि मिश्रा जी विजेता बना अपने गुट में अपनी ही प्रशंसा में गीत गा रहा था।
मिश्रा जी बोला, देखा, एक ही दांव में कर दिया ना चित। बेचारा महाराज की दृष्टि में सूदखोर, निर्दयी और बेईमान सिद्ध हो गया। मुझे साफ दिख रहा है कि अब वह मिथिला की तरफ मुड़कर भी नहीं आएगा। पर मिश्रा जी, ये आंख वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, मैंने फंदा ही ऐसा डाला था कि गोनू झा उलझ गए। आंख का जिक्र तो मैंने बाद में किया था। पहले तो उन्हें धनी महाजन बनाया, और स्वयं को खानदानी धनवान सिद्ध कौन नहीं करना चाहता। पर उन्होंने आपकी गिरवी आंख की भी पुष्टि क्यों की? अरे, उस समय तो गोनू झा की बुद्धि किनारा कर गई। बुरा वक्त आता है तो ऐसा ही होता है। अब प्राण बचाकर यह बहाना किया कि 3 दिन में लौटेगा। लौटेगा कैसे? कोई आंख होगी तो लौटेगा ना। सब मिश्रा जी के दिमाग की प्रशंसा करने लगे। 3 दिन तो मिश्रा जी दरबार के नायक ही रहे। वे महाराज को गोनू झा की सूदखोरी के झूठे किस्से सुनाते रहे। बिल्कुल ही कसाई सिद्ध कर दिया गोनू झा को। पर तीसरे दिन दरबार में गोनू झा एक हंडिया लेकर उपस्थित हो गए। उनके हाथ में हुक्के के चिलम भरने वाला चिमटा भी था। महाराज आश्चर्य से बोले, गोनू झा, क्या मिश्रा जी की आंख ले आए? बिल्कुल महाराज, जब आपकी आज्ञा हो गई तथा मिश्रा जी ब्याह सहित मेरा धन लौटाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ऐसी दुष्टता मुझसे कैसे हो सकती थी कि इनकी आंख नहीं लाता। गोनू झा ने हंडिया दिखाई और कहने लगा, इसमें मिश्रा जी की आंख है, पर मैं यह नहीं जान पा रहा कि इसमें कौन सी आंख उनकी है। बात यह है कि इस हंडिया में सैकड़ों आंखें हैं, भिन्न रंग, भिन्न आकार, भिन्न पुतली की। अब मैं मिश्रा जी की दूसरी आंख निकालकर उसे इस हंडिया की प्रत्येक आंख से मिलाऊंगा। जो 2 आंखें एक जैसी होंगी, उन्हें मिश्रा जी को लगा दूंगा। मिश्रा जी, जरा आगे तो आइए। गोनू झा ने चिमटे को 4 बार जमीन में घिसा तो मिश्रा जी के ताते उड़ गए। उन्हें लगा कि गोनू झा चतुर ही नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक आदमी है, जो उसे उसी के जाल में फंसाकर पूरी तरह से अंधा बनाने के लिए तैयार हैं। मिश्रा जी को बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। महाराज ने कहा, मिश्रा जी, आप जल्दी करें, हम भी यह पीड़ा रहित कार्य देखने को उत्सुक हैं। कोई कुशल वैद्य भी ऐसा नहीं कर सकता। और मिश्रा को मंद मंद मुस्कुराते गोनू झा किसी कसाई से कम नहीं लग रहे थे। मिश्रा जी ने तत्काल गोनू झा के चरण पकड़ लिए। त्राहिमाम गोनू झा, त्राहिमाम। मिश्रा जी रो पड़े और महाराज के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। गोनू झा की ही प्रार्थना पर मिश्रा जी को क्षमा दान मिला और मिथिला नरेश एक बार फिर गोनू झा की बेमिसाल बुद्धि के कायल हो गए, जिन्होंने अपराधी को स्वयं अपना अपराध कबूल करवाया। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में राधा नाम की एक अधेड़ स्त्री अपने इकलौते बेटे रामू के साथ रहा करती थी। बहुत गरीब होने के कारण वे दूसरों के यहाँ बर्तन मांजकर अपना व रामू का पेट भरा करती थी। लेकिन राधा परिश्रमी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। खर्च करने के बाद वे जो कुछ बचा पाती उसे जोड़ती रहती। एक दिन जब उसने जमा किए गए पैसे गिने तो 60 रुपए हो गए थे। वे सोचने लगी कि अब रामू को कोई छोटा मोटा काम धंधा करा सकती हूँ। उसने रामू को बुलाया और कहने लगी, बेटा, मैंने एक एक पैसा जोड़कर कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं। बूढ़ी हो चुकी हूँ, ना जाने कब चल बसूं। तो एक काम कर, ये 20 रुपए ले और कोई छोटा मोटा धंधा कर ले। 20 रुपए लेकर रामू
कोई छोटा मोटा व्यापार करने के लिए शहर की तरफ चल पड़ता है। शहर पहुंचने पर उसे एक स्थान पर मेला लगा दिखाई दिया। मेले में सजी दुकानें देखने के पश्चात रामू अंत में पशुओं की दुकानों के सामने पहुंचा। तभी एक कसाई वहां आया और उसने दुकानदार से एक बाड़े में बंधी सारी बकरियां खरीद ली। बकरियां खरीदने के पश्चात कसाई उन बकरियों को घसीट घसीट कर मारता हुआ अपने कसाई खाने की तरफ ले जाने लगा। यह देखकर रामू को उन बकरियों पर बहुत तरस आ रहा था। तभी उनमें से एक कमजोर सी दुबली पतली बकरी गिर पड़ी और कसाई उसे बेतहाशा पीटने लगा। आह, कितना बेरहम है ये आदमी, रामू सोचने लगा। जब रामू से ना देखा गया तो वह बोला, ए भाई, तुम इस बकरी को मत मारो। यदि चाहो तो इस कमजोर बकरी को मुझे दे दो। अच्छा, तुझे बड़ी दया आ रही है तो निकाल 20 रुपए। रामू बकरी खरीदने के लिए झट तैयार हो गया और उसने 20 रुपए उस कसाई को दे दिए। रामू बकरी को लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ कहने लगी, अरे तू ये बीमार सी बकरी कहाँ से लाया है? बाहर कर इसे। खरीद कर लाया हूँ माँ, पूरे 20 रुपए में। जब रामू ने सारी बात बताई तो माँ उस पर अत्यधिक क्रोधित हो उठी। मूर्ख निकम्मे, तूने मेरी मेहनत की कमाई इस मरियल सी बकरी को खरीद कर बर्बाद कर दी। जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। और रामू उदास होकर बाहर चला गया। रामू के दिन रात सेवा करने से वह बकरी कुछ दिनों में ही तंदुरुस्त हो गई। लेकिन राधा को वह बकरी अब भी एक आंख नहीं सुहाती थी। वह सोचने लगी, रामू को किसी धंधे में लगाने के लिए फिर कोई उपाय करना होगा। और एक दिन राधा ने फिर रामू को 20 रुपए देते हुए कहा, अब की बार सोच समझ कर ही कोई वस्तु खरीदना। यदि इस बार तूने कोई बेकार की वस्तु खरीदी तो मुझसे बुरा कोई न होगा। बहुत अच्छा माँ, मैं ध्यान रखूंगा। रामू 20 रुपए लेकर घर से चल पड़ा और चलते चलते एक नदी के किनारे आ पहुंचा कि तभी उसे किसी मछुआरे के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू मछुआरे के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगा तो मछुआरा बोला, क्या बताऊं भाई, आज मुझे राजा को मछली पकड़ने का कर देना है, जबकि पास में ना तो एक दमड़ी है और ना घर में ही खाने के लिए अन्न का एक दाना है। और आज पूरे दिन में सिर्फ यही एक छोटी सी मछली हाथ लगी है। अब तुम ही बताओ, इस एक मछली से क्या करूं? इसे राजा को दूं या इससे अपने परिवार का पेट भरूं? अगर कर नहीं देता तो राजा मुझे फांसी पर लटकवा देगा या कौड़ों से पिटवाएगा। मछुआरे की बात सुनकर रामू को उस पर बड़ी दया आई। वो कहने लगा, तुम एक काम करो भाई, ये 20 रुपए रख लो और मुझे ये सुनहरी मछली दे दो। इस तरह 20 रुपए में रामू को वह सुनहरी मछली बेचकर मछुआरा खुशी खुशी अपने घर लौट गया। रामू भी उस सुनहरी मछली को लेकर खुशी खुशी घर लौट आया और सारा किस्सा माँ को सुनाया तो माँ ने सिर पीट लिया। माँ ने उसे खूब डांटा मारा, लेकिन रामू खामोश ही रहा। माँ के जाने के बाद रामू ने सुनहरी मछली को पानी से भरे एक मर्तबान में डाल दिया। रामू सुनहरी मछली और बकरी का बहुत ध्यान रखता था, जबकि माँ को बकरी के साथ साथ सुनहरी मछली भी एक आंख ना भाती थी। एक दिन राधा जब सख्त बीमार पड़ी तो उसने रामू को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास केवल अब 20 रुपए बचे हैं। मैं तो कुछ कमा नहीं सकती, तुम ही इन बचे हुए 20 रुपयों से कोई व्यापार आरंभ करो ताकि हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। रामू ने अपनी माँ को
दिलासा देते हुए कहा, माँ, इस बार इन 20 रुपयों से अवश्य ही कोई ऐसा व्यापार करूँगा जिससे हम दोनों का जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो सके। रामू 20 रुपए लेकर फिर घर से निकल पड़ा। मार्ग में उसे एक अत्यंत ही बूढ़ी औरत मिली जो फूट फूट कर रो रही थी। रामू बोला, दादी अम्मा, तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रही हो? क्या दुख है तुम्हें? बुढ़िया ने कहा, मैं मटके बनाती और बेचती हूँ, लेकिन 4 दिन से मेरा कोई मटका नहीं बिका और तब से ही मैं भूखी हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी किस्मत पर रोऊं नहीं तो क्या करूँ? कहकर बुढ़िया पुनः फूट फूट कर रोने लगी। रामू का मन एक बार फिर पसीज उठा और वह बोला, तुम रो मत दादी माँ, ये 20 रुपए तुम रख लो और मटका मुझे दे दो। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। बुढ़िया 1 रुपए के मटके के बदले 20 रुपए लेकर चलती बनी। रामू सोचने लगा, बेचारी बुढ़िया अब कुछ दिन तक तो पेट भर भोजन कर सकेगी। रामू मटका लेकर घर की ओर चल पड़ा। रामू को इतनी जल्दी घर लौटता देख राधा ने धड़कते दिल से पूछा, बेटा, क्या किया 20 रुपयों का? क्या कोई व्यापार समझ में आया और ये मटका कहाँ से उठा लाया? रामू ने सारी कहानी सुना डाली और बोला, माँ, मुझसे दादी अम्मा का दुख देखा न गया, अतः 20 रुपए के बदले में उससे ये मटका ले आया। मूर्ख, निकम्मे, नास पिटे, तूने मेरे जीवन भर की पूंजी मिट्टी में मिला दी, मुझे बर्बाद कर दिया। अब हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। राधा के दुख की कोई सीमा ना रही। उसने रामू को बहुत पीटा व कोसा। इस दुख के कारण राधा धीरे धीरे अधिक बीमार होती चली गई। बीमारी और बेरोजगारी के कारण धीरे धीरे घर के सब बर्तन भांडे बिक गए और कुछ दिनों बाद ही भूखों मरने की नौबत आ गई। रामू दुखी होकर सोचने लगा, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? घर में ना तो अन्न का एक दाना है और ना ही माँ के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी है। अब मछली, बकरी और मटके का क्या करूं? क्या इन्हें बेच दूं? तभी उदास रामू के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, रामू, तुम आज इतने उदास क्यों हो? रामू ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन बकरी के अलावा उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी दृष्टि अपनी ओर आती बकरी पर पड़ी और वे आश्चर्य से बोल उठा, बकरी रानी, क्या ये तुम बोल रही हो? हाँ रामू, मैं ही बोल रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी उदासी का कारण नहीं बताओगे? अवश्य बताऊंगा मेरी प्यारी बकरी रानी। फिर रामू ने बकरी रानी को घर की सारी स्थिति बताने के पश्चात अंत में कहा, इधर माँ सख्त बीमार है और उधर घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं उदास ना हूँ तो क्या करूँ? बकरी बोली, रामू, एक काम करो, मुझे कहीं से भी लाकर सेर भर दूध पिलाओ, फिर मेरा दूध निकालो और उसे रात भर अंधकार में रखो, बाकी मैं सुबह बताऊंगी। अच्छा मेरी प्यारी बकरी रानी, मैं ऐसा ही करता हूँ। किसी पास पड़ोस से उधार लेकर रामू ने सेर भर दूध खरीदा और सारा का सारा बकरी के सामने रख दिया। बकरी ने सारा दूध पी लिया। बकरी के सारा दूध पीने के पश्चात जब रामू ने उसका दूध दूह लिया तो बकरी रानी बोली, रामू जाओ, अब इसे अंधकार में रख दो। रामू ने वैसा ही किया। सुबह होने पर जब रामू ने दूध का बर्तन देखा तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि सारा का सारा दूध सोने का हो गया है। वह तुरंत
उस बर्तन को लेकर बकरी रानी के पास पहुंचा तो बकरी रानी बोली, आश्चर्य मत करो रामू, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह सोने का दूध तुम राजा के पास ले जाओ। जब राजा इसके दाम पूछे तो तुम 5 स्वर्ण मुद्राएं मांगना, न कम न ज्यादा। ये ध्यान रखना रामू कि लालच बुरी बला होती है। मैं ध्यान रखूंगा बकरी रानी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रामू दूध लेकर राजा के दरबार में पहुँचा। राजा और दरबारियों को सोने का दूध देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हम प्रसन्न हुए बालक, इस दूध की तुम हमसे क्या कीमत चाहते हो? रामू ने बकरी रानी के कहे अनुसार ही कहा, महाराज, इसकी कीमत केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं है। क्या केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं? लेकिन दूध की जांच पड़ताल करने के पश्चात जब राजा और समस्त दरबारियों को विश्वास हो गया कि दूध वास्तव में सोने का है, तो महाराज कहने लगे, मंत्री जी, इसको 5 नहीं बल्कि 10 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से दे दी जाएं। जो आज्ञा महाराज। यह सुनकर रामू कहने लगा, महाराज, मैं ये दूध केवल 5 स्वर्ण मुद्राओं में ही बेचूंगा, अन्यथा नहीं। मंत्री जी, इसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ही दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज। मुद्राएं लेकर रामू खुशी खुशी घर लौटा और कहने लगा, यह देखो मेरी प्यारी माँ, सोने की 5 मुद्राएं। अब हमें कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। अरे, 5 सोने की मुद्राएं कहाँ से लाया रे तू? कहीं चोरी तो नहीं की तूने? सच बता। माँ, ये मुझे राजा ने दी हैं। फिर रामू ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। रामू की बात सुनकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। फिर रामू के घर में कोई कमी नहीं रही। बकरी रानी को रामू रोज दूध पिलाता और उसका दूध निकालता, और जब दूध सोने का बन जाता तो उसे राजा को देकर मंत्री से 5 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लेता। धीरे धीरे रामू उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। रामू के हृदय में दयालुता तथा नेकी अब भी थी। वे अपने द्वार पर आने वाले दीन दुखियों को कभी निराश नहीं लौटाता था। एक दिन रामू अपने आलीशान घर में बैठा भोजन कर रहा था कि उसके कानों में एक महीन सी आवाज पड़ी, रामू, 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 अरे कौन पुकार रहा है मुझे? रामू ने इधर उधर देखा परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सहसा उसकी दृष्टि एक तरफ पड़े सुनहरी मछली वाले मर्तबान की ओर उठी। रामू, यह मैं तुम्हारी मछली रानी बोल रही हूँ। रामू तुरंत उठकर मछली रानी के पास पहुँच गया और कहने लगा, कहो मछली रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें बोलता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मछली कहने लगी, रामू, तुम एक नेक और दयालु इंसान हो। क्या मेरी एक बात मानोगे? मुझे अपने माता पिता से बिछड़े काफी समय हो गया है। वे मेरे लिए दुखी हो रहे होंगे। यदि तुम मुझे वापस नदी में छोड़ आओ तो मैं वायदा करती हूँ कि बुरा वक्त पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रामू स्वभाव से ही दयालु था। वे तुरंत मछली रानी को लेकर नदी की ओर चल पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर उसने मछली रानी को पानी में छोड़ दिया। तब मछली रानी बोली, धन्यवाद रामू, जब कभी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो 3 बार मछली रानी कहकर पुकारना। तुम जहाँ भी होगे मैं आ जाऊंगी। बहुत अच्छा मछली रानी, कहकर रामू वहाँ से चल पड़ा। इधर रामू की बढ़ती लोकप्रियता, नेकी
और अमीरी के चर्चों से राज्य के अन्य धनी लोगों में ईर्ष्या होने लगी थी। एक व्यक्ति कहने लगा, सुनो भाई, यदि रामू का यश इसी तरह फैलता रहा और उसका धन बढ़ता रहा तो हम सब एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाएंगे और वे महाराज की आंखों का तारा बन जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वही व्यक्ति फिर से बोला, यदि किसी तरह राजा को उसके विरुद्ध भड़काया जाए तो हमारे मार्ग का यह कांटा आसानी से साफ हो सकता है। यदि हम किसी तरह राजा के विशेष दरबारियों को अपनी ओर मिला लें तो यह काम आसान हो सकता है। वहाँ मौजूद अन्य व्यक्तियों को भी उस व्यक्ति की तरकीब बहुत अच्छी लगी और वो उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर चलो इसी समय चलकर कुछ दरबारियों से मिलते हैं। अपनी योजना अनुसार वे राजा के कुछ विशेष दरबारियों से मिले और उन्हें ढेर सारा धन उपहार में देने के बाद कहने लगे, रामू महाराज को धोखा दे रहा है श्रीमान, जरूर उसके साथ कोई चमत्कार लगा है। आप लोग महाराज को सावधान कीजिए। सभी दरबारी मिले उपहार के वशीभूत हो उनके भड़कावे में आ गए। यदि ऐसी बात है तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम आज ही महाराज को सारी स्थिति से अवगत करवाएंगे। हाँ, महाराज को जरूर मालूम होना चाहिए कि आखिर वे सोने का दूध रोज कहाँ से लाता है। और उन दरबारियों ने महाराज के कान भरने शुरू किए। महाराज, यदि रामू इसी तरह रोज सोने का दूध आपको बेचकर 5 स्वर्ण मुद्राएं लेता रहा तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा और दूध का क्या भरोसा, क्या पता वो एक दिन सोने के दूध की बजाय साधारण दूध रह जाए और इस तरह बिना धन के सारा राज कार्य ठप हो जाएगा। महाराज, उचित यही होगा कि उस लड़के से मालूम किया जाए कि वह सोने का दूध कहाँ से लाता है। यदि उस दूध के आने का स्रोत हमें मालूम हो गया तो फिर आपको धन व्यर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और राजा उनके भड़कावे में आकर कहने लगा, आप लोग ठीक ही कहते हैं, मैं अभी उसे बुलावा भेजता हूँ। सोने का दूध वह कहाँ से लाता है यह मेरे लिए जानना अब जरूरी हो गया है। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जाओ, तुरंत रामू और उसकी माँ को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। सैनिक तुरंत रामू के घर पहुँचे और कहने लगे, रामू चलो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को महाराज ने इसी समय बुलाया है। महाराज ने बुलाया है, लेकिन क्यों? जब रामू और उसकी माँ राज दरबार में पहुँचे तो राजा कहने लगा, रामू तुम हमें बताओ कि तुम सोने का दूध कहाँ से लाते हो। यदि ठीक ठाक उत्तर नहीं दिया तो तुम दोनों माँ बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कोई चारा ना देख रामू ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगा, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आप उस बकरी को ले लीजिए और मुझे और मेरी माँ को छोड़ दीजिए। महाराज बोले, सैनिकों जाओ, वे बकरी ले आओ और इन्हें ये राज हमसे छुपाने के जुर्म में कारागार में डाल दिया जाए। रामू की माँ गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, दया करें महाराज। रामू भी बोला, महाराज यह तो हमारे साथ अन्याय है। परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। इधर अपनी योजना को सफल होते देख दरबारियों और सेठों ने खूब जश्न मनाया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अचानक पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी, नाले, तालाब सब सूख गए। लोगों में त्राही त्राही मच गई। पानी की एक एक बूंद के लिए
लोग तरसने लगे। लोगों ने महाराज से गुहार की, महाराज कोई उपाय करें, वरना इस सूखे के कारण हम सब काल के ग्रास बन जाएंगे। लेकिन राजा के पास इस सूखे से निपटने का कोई उपाय नहीं था। राजा द्वारा अकाल का कोई उपाय ना होता देख प्रजा में धीरे धीरे आक्रोश फैलने लगा। राज्य के लोग आपस में कहने लगे, कहीं ऐसा रामू के साथ अन्याय करने के कारण तो नहीं हुआ है। और जल्दी ही प्रजा बगावत पर उतर आई। उन्होंने अकाल का कारण रामू के साथ राजा द्वारा अन्याय किया जाना ही समझा। सभी लोग राजा के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज रामू को रिहा कर दिया जाए। रामू के कारण ही वरुण देवता रुष्ट हुए हैं। राजा ने आपातकालीन दरबार बुलाया और कहने लगा, प्रजा रामू के कारण ही हमसे बगावत पर उतर आई है। अब आप लोग ही कोई उपाय बताएं, वरना प्रजा का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। एक दरबारी बोला, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है महाराज, तो जल्दी बताओ। आप रामू को रिहा कर दीजिए, लेकिन साथ ही ये घोषणा भी करवा दीजिए कि यदि रामू वर्षा ना करवा पाया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ महाराज। रामू कोई देवता तो है नहीं जिसके कहने पर वर्षा हो जाएगी। इस तरह से प्रजा का भ्रम भी मिट जाएगा और रामू की मौत के साथ आपके मार्ग का कांटा भी साफ हो जाएगा। शाबाश, तुम्हारी योजना हमें पसंद आई है। राजा ने तुरंत प्रजा में वही घोषणा करवा दी और रामू को अपनी शर्त से अवगत कराकर उसके साथ उसकी माँ को भी रिहा कर दिया गया। रामू अपनी माँ के साथ अपने घर लौटा। उसकी माँ कहने लगी, अब क्या होगा बेटा? धीरज रखो माँ, यदि हम सच्चे हैं तो ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ए नेक और दयालु रामू सुनो। अरे ये आवाज कैसी? पता नहीं, अब तो यहाँ बकरी और मछली रानी भी नहीं है। आवाज पुनः आई, मैं मटका राजा बोल रहा हूँ रामू, जिसे तुमने दादी अम्मा से खरीदा था। अगले ही पल एक तरफ रखा मटका लुढ़कता हुआ उनके पास आ गया। रामू, क्या तुम मुझे अपनी उदासी का कारण बताओगे? तब आश्चर्य में डूबे रामू ने सारी कहानी मटके को सुना दी। सुनकर मटका बोल उठा, तुम परेशान ना हो रामू, कहीं से एक बूंद पानी लाकर मेरे भीतर डाल दो, फिर देखो मेरा कमाल। एक बूंद पानी, लेकिन कहाँ से लाऊं? तभी रामू को मछली रानी का ध्यान आया। हो सकता है मछली रानी इस संबंध में कोई सहायता कर सके। रामू तुरंत नदी के पास जाकर मछली रानी को पुकारने लगा, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी। और अभी रामू की तीसरी पुकार पूरी ही हुई थी कि मछली रानी आ गई। मछली बोली, कहो रामू, तुमने मुझे कैसे याद किया? मछली रानी, क्या तुम मुझे पानी की एक बूंद दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, मुझे उस मटके के पास ले चलो। रामू मछली को लेकर घर पहुंचा और मटके को उठाकर मछली रानी के सामने रख दिया। मछली रानी ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से पानी की बूंदें निकलकर मटके के भीतर गिरने लगीं। पानी की उन बूंदों के मटके में गिरते ही मटका पानी से पूरी तरह भर गया। फिर पलक झपकने के साथ ही उससे झरझर पानी बह निकला। फिर रामू मछली को वापस नदी में छोड़ आया। तब रामू अपने घर पहुंचा तो मटका कहने लगा, रामू, अब तुम मुझे उठाकर बाहर बरामदे में तिरछा करके रख दो। और रामू ने मटके राजा को तिरछा करके बरामदे में रख दिया।
अगले ही पल मटके से पानी किसी तेज धारा वाली नदी के समान निकलने लगा। जब राह चलते लोगों ने तेजी से बहते पानी को देखा तो खुशी से झूम उठे। अरे, यह पानी तो रामू के घर से आ रहा है। चलो चलकर रामू से ही यह रहस्य मालूम करते हैं। हाँ चलो। और जब लोगों को सारी बात पता चली तो वे रामू की जय जयकार कर उठे। फिर शीघ्र ही तेज गति से चारों ओर बहता पानी भाप बनकर आकाश में उड़ा और बादल बनकर बरसने लगा। जब राजा को सारी खबर मिली और उन्होंने स्वयं भी वर्षा होती देखी तो उन्हें अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत उन सभी सेठों और दरबारियों को कारागार में बंद करवा दिया जिन्होंने रामू के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और उन्हें भड़काया था। उसके पश्चात राजा रामू की बकरी को लेकर स्वयं रामू के घर पहुंचा और कहने लगा, हमें क्षमा कर दो बेटे, हम अपने किए पर लज्जित हैं। ऐसा ना कहे महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। आइए, पधारिए और हमें सेवा करने का एक मौका दीजिए। इसके बाद फिर कभी रामू के राज्य में अकाल नहीं पड़ा और रामू अपनी माँ के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा।